हिमाचल समेत देश के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण ये स्थिति बनी हुई है। इससे कई क्षेत्रों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वहीं अभी भी कई शहरों में आसमान में बादल छाए हुए हैं। तो वहीं लगातार शिमला और कुल्लू में लगातार पानी बरस रहा है। ओलावृष्टि के दौर भी जारी है, जिससे लाहौल स्पीति में बर्फबारी भी हो रही है। कई इलाकों में बर्फबारी और बारिश का दौर अभी भी जारी है। अटल टनल सैलानियों का ये रास्ता बंद है। हिमाचल में लोगों को गर्मी से राहत मिली है। तो झमाझम बारिश से कई इलाके में पानी भरी हुई हैं। तो हमारे साथ शिमला से ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जुड़ चुके हैं। तो वहीं आपको धर्मशाला से सौरभ अटवाल भी जुड़ चुके हैं। शिमला से हमारे साथ ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हैं। बताएंगे विकास की मौसम का हाल कैसा है, किस तरह से वहां पर बारिश और ओलावृष्टि का दौर जारी है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से यही दौर जो है वो लगातार चल रहा है। कई जगहों पर मूसलाधार बारिश जो है वो चल रही है। तेज आंधी और जो बिजली गिरने की खबरें जो है वो भी सामने आई हैं। इसी बीच जो ओलावृष्टि है या फिर बर्फबारी के कारण जो है, जहां एक तरफ फसलों को काफी नुकसान जो है वो देखा जा रहा है, वहीं मौसम विभाग का यह कहना है कि अगले 25 तारीख तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा। आज भी अगर मैं आपको राजधानी शिमला की तस्वीर में इस समय आपको दिखाऊं, ये तस्वीरें आप देखें, कहीं बादल है यानी कहीं धूप है और कहीं छांव है, लेकिन जहां छांव है वहां हल्की बारिश जरूर हो रही है। यहां जहां मैं इस समय खड़ा हूं, छोटा शिमला का इलाका है, यहां भी हल्की बारिश जरूर हो रही है और आसमान में काले बादल जो है वो छाए हैं। और ऐसे में सुबह की अगर मैं बात करूं तो सुबह के समय जो है पूरी तरह से मौसम साफ था। ये लग ही नहीं रहा था कि आज दिन के समय बारिश होगी, लेकिन अचानक से मौसम ने करवट ली है और एक बार फिर से बारिश जो है वो हल्की बारिश यहां पर शुरू हो गई है। लेकिन इसी बीच अगर मैं मध्यवर्ती और ऊंचाई वाले इलाकों की बात करूं तो मध्यवर्ती और ऊंचाई वाले जो इलाके हैं यहां पर हल्की बारिश जो है वो आज जरूर हो रही है। और इसके अलावा जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर हल्की बर्फबारी की भी खबरें सामने आ रही हैं। मौसम विभाग का यह कहना है कि 25 तारीख तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा, लेकिन इसी के साथ साथ ताजा बारिश और बर्फबारी से कहीं ना कहीं ठंड जो है वो एक बार फिर से पहाड़ों पर लौट आई है। और अगर मिनिमम टेम्परेचर यानी कि सबसे कम तापमान जो है वो केलोंग में -3 डिग्री के आसपास जो है वो रिकॉर्ड किया गया, जबकि अगर ऊना की बात करें तो वहां पर 30 डिग्री के आसपास जो है ये तापमान रिकॉर्ड किया गया। और इन दिनों जब बारिश और बर्फबारी थी 3-4 दिन पहले, जो तापमान थे वो भी 40 डिग्री के आसपास जो है वो वहां पर रिकॉर्ड किया ऊना में। तो ऐसे में गर्मी से राहत लोगों को जरूर मिली है। मैदानी इलाकों में गर्मी से राहत लोगों को जरूर मिली है, या फिर हिमाचल प्रदेश के ही जो मध्यवर्ती और निचले इलाके थे वहां गर्मी से राहत जरूर मिली है। दूसरी तरफ जो गेहूं की फसल है या फिर सेब की फसल है मध्यवर्ती और ऊंचाई वाले इलाकों में, यहां पर खासा असर जो है वो देखने के लिए मिला है। मौसम विभाग ने जिस तरह से यह भविष्यवाणी की है कि आने वाले 25 तारीख तक इसी तरह से मौसम बने रहने का अनुमान है, तो ऐसे में मौसम बेहद खुशनुमा है। और एक बार फिर से वीकेंड के मौके पर क्योंकि पर्यटन जो है, पर्यटन व्यवसाय जो है उसमें काफी उछाल जो है वो देखा जाता है। इसी तरह से मौसम अगर बना जाएगा तो उनके लिए अच्छी खबर है कि मौसम शिमला का बेहद सुहावना है। पहाड़ों पर तापमान जो है वो अब गिरना शुरू हुआ है, लिहाजा ठंड जो है वो एक बार फिर से बढ़ गई है। और इसके साथ ही टूरिस्ट सीजन जो है वो भी चल रहा है, लिहाजा उछाल तो इसमें देखने के लिए मिलेगा ही। जी, धर्मशाला से सौरभ अटवाल भी हमारे साथ हैं। सौरभ अटवाल, किस तरह की जानकारी है मौसम को लेकर, बताएं जरा। बिल्कुल खुशबू, सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को जो है तस्वीरों से रूबरू करवाना चाहूंगा कि किस तरह से इस वक्त जो धौलाधार पर्वत श्रृंखला पर है कहीं ना कहीं काले बादल जरूर बने हुए हैं, लेकिन अगर मौसम की बात की जाए तो सुबह के समय हल्के से जो काले बादल थे वो कहीं ना कहीं आसमान में छाए हुए थे, लेकिन जिस तरह से सूरज ऊपर आता गया जो काले बादल जो है छट चुके हैं और अभी जो है हल्के से जो बादल हैं वो कहीं ना कहीं धौलाधार पर्वत श्रृंखला पर जरूर छाए हुए हैं। लेकिन इसी के साथ अगर पिछले कल की बात की जाए तो पिछले कल भी शाम के समय जो धर्मशाला में है काफी तेज बारिश के साथ जो ओलावृष्टि हुई थी और धौलाधार पर्वत श्रृंखला पर जो है ताजा हिमपात भी हुआ है। इस कारण कहीं ना कहीं जो तापमान में भी गिरावट दर्ज है। ठीक है जी, विकास और सौरभ अटवाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो चलिए